चलिए आज आप लोगों को सिखाता हूँ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ब्रीथ से रिलेटेड है, ब्रीथ से संबंधित है। ये क्वेश्चन जो है आप वैसे छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो क्लास 10th में है, क्लास 9th में है या क्लास 8th में है, या फिर वैसे छात्र जो नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल का जो एग्जाम होता है उसकी अगर तैयारी कर रहे हैं तो वैसे छात्रों के लिए प्रश्न जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज सीखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक तार है, 44 सेंटीमीटर लंबी एक तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि कोई तार है, मान लीजिए ये तार है, ये तार है और ये कितना है, 44 सेंटीमीटर है। ठीक है, 44 सेंटीमीटर है। इसको मोड़ के क्या कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं और एक वृत्त बना रहे हैं। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको बस समझना है। चलिए इसका हल देखते हैं हम लोग। इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट देखना है। ठीक है, आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक देखना है। ये तार है आपका, मान लीजिए ये तार है जिसका कि एक पॉइंट जो है ए है और दूसरा पॉइंट बी है। ठीक है, मतलब एक छोर ए है और दूसरा छोर बी है, और ये कितना है, 44 सेंटीमीटर लंबा है। तो जब वृत्त हम लोग बनाएंगे तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को लेके जाएंगे इस पॉइंट तक, मतलब कि पॉइंट ए से ऐसे चलेंगे और पॉइंट बी तक जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो यहीं पे पॉइंट ए भी आ जाएगा और यहीं पे पॉइंट बी भी आ जाएगा, दोनों यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, दोनों क्या हो रहा है, पॉइंट ए और बी वृत्त बनाने के बाद एक ही जगह मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, पॉइंट ए से जब आप चल रहे हैं, पॉइंट ए से जब आप चल रहे हैं और पॉइंट बी तक जब पहुंच रहे हैं आप, तो कितना दूरी तय कर रहे हैं, वही दूरी है ना, जितना कि वो तार लंबा है उतना ही दूरी तय करेंगे ना हम लोग। जो आप ए और बी से जो दूरी तय करेंगे वो कितना होगा, 44 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि तार कितना लंबा है, 44 सेंटीमीटर ही है। और वृत्त में पॉइंट ए से चलकर पॉइंट ए पर फिर से अगर आप पहुंचिएगा तो उस दूरी को क्या बोलते हैं वृत्त के कॉन्सेप्ट में, 2 पाई आर बोलते हैं। अगर रेडियस आर है तो 2 पाई आर बोलते हैं उसको हम लोग। ठीक है, और 2 पाई आर क्या होता है वृत्त में, परिधि होता है, सरकमफ्रेंस, परिधि होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दे कि एक तार को या फिर एक रस्सी को, किसी भी चीज को अगर मोड़ के अगर वृत्त बनाया जाता है, तो आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि जो तार का जो लंबाई होगा, जो तार का लंबाई होगा वो वृत्त के परिधि के बराबर होगा। ठीक है, तो बस यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृत्त की जो परिधि होगी, जो वृत्त की परिधि होगी यहाँ पे, वो इक्वल टू हो जाएगा तार की लंबाई। ठीक है, तार की जो लंबाई है उसके इक्वल हो जाएगा। तो वृत्त की परिधि कितना, 2 पाई आर, और तार की लंबाई कितना दिया हुआ है, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से आर हम लोग निकाल लेंगे, आर तो 2 इंटू पाई का वैल्यू रख देते हैं 22/7 इंटू आर इक्वल टू 44। ठीक है, आर इक्वल टू हो जाएगा 44 इंटू 7, जो है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 22 दूना 44 हो जाएगा इधर भी, और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ये 44 से 44 कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 7। तो आर इक्वल टू कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का त्रिज्या कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। अब एरिया जो हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू जो हो जाएगा 7 इंटू 7। आर स्क्वायर है तो जो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक साथ से एक साथ चला जाएगा, तो एरिया इक्वल टू आ जाएगा 22 इंटू 7। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 एक 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसका एरिया आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो तार होगा या फिर जो रस्सी होगा उसका जो लंबाई होगा वो वृत्त के परिधि के बराबर होगा। और कैसे होगा वो मैंने आपको दिखाया, समझाया यहाँ पे, कि जब हम लोग मोड़ेंगे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जब जाएंगे तो हम लोग जो दूरी तय करेंगे वो तार की लंबाई के बराबर होगा। और वृत्त में पॉइंट ए से चलकर पॉइंट ए तक अगर हम लोग पहुंचते हैं तो उस दूरी को क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो इसलिए जो वृत्त का जो परिधि होता है वो उस तार की लंबाई के बराबर होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपसे इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकता है कि वृत्त की त्रिज्या निकालें, या फिर पूछेगा कि क्षेत्रफल निकालें, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि क्षेत्रफल निकालें, या फिर सिर्फ ये पूछेगा कि परिधि निकालें। तो
3-4 ऑप्शन है जो कि पूछ सकता है, बट सब में कॉन्सेप्ट आपको एक ही लगाना है कि ब्रीथ की परिधि जो होगी वो रस्सी की लंबाई या फिर तार की लंबाई के इक्वल होगी। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर शेयर कर दीजिएगा तो और भी बेहतर रहेगा मेरे लिए। थैंक यू।